हेलो वेलकम, आप सभी का एचएन अध्ययन में स्वागत है। देखिए, जब से यूपी हायर का एग्ज़ाम हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम एडवर्टीजमेंट नंबर 51 आया है, उसके बाद से ही मार्केट में अफवाह फैली है कि यहाँ चीटिंग की खबर, वहाँ चीटिंग की खबर, बहुत सारी अफवाहों से बीच में आयोग जो है परेशान होकर के, या यूँ कह लीजिए कि आज के पेपर की न्यूज़ थी, आयोग परेशान होकर एक नोटिस निकालता है कि अगर आपको ऐसी अफवाहों की जानकारी मिलती है तो आयोग ने एक स्पष्टता है, एक ईमेल आईडी बनाई है कि उस ईमेल आईडी पे आप साक्ष्य के साथ भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास भी कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि क्या सर सच में एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा या चीटिंग हुई है या नहीं हुई। देखिए, सबसे पहले एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते या एक जिम्मेदार टीचर होने के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक हमारे पास साक्ष्य नहीं है, किसी चीज़ के प्रूफ नहीं है, तब तक ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि क्या एग्ज़ाम में चीटिंग हुई है या एग्ज़ाम में धांधली हुई है या एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है या एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ऐसे क्या होता है, बच्चे गुमराह हो जाते हैं, आप सारे लोग क्या होंगे, गुमराह हो जाते हैं। मान लो मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, आप लोग दोबारा पढ़ो, तो जिनका अगला एग्ज़ाम लगा, मान लीजिए किसी को पीजीटी देना है, टीजीटी देना, वो बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर एग्जाम नहीं कैंसिल हुआ, आपका इंटरव्यू आ गया, तो फिर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो देखिए, इन सभी चीज़ों के लिए एक ही सिंपली आयोग ने एक स्पष्टता एक काम कर दिया है कि आपको उन्होंने एक ईमेल आईडी दे दिया है कि भाई अगर आपको लगता है कि चीटिंग हुई है तो उस ईमेल आईडी पे प्रूफ के साथ आयोग को भेज दीजिए। आप जिनको भी लगता है कि आयोग कहीं भी धांधली हुई है, ये तो पहली बार बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा कि आयोग ने खुद एक कदम आगे बढ़ाया कि अगर आपको लगता है कि अफवाहों के बीच में कि आप कहीं चीटिंग हुई या किसी को साक्ष्य मिलता है कहीं से भी, तो आयोग ने जो ईमेल आईडी भेजा है उस ईमेल आईडी पे आप जाकर के विथ प्रूफ भेज दीजिए कि हाँ फला आदमी ने यहाँ चीटिंग करी है, मेरे पास ये साक्ष्य है। आपका भी डिटेल उसमें डालना होगा, जिसने चीटिंग की है उसका भी। ऐसे मार्केट में बोलने से, चार लोग के बीच में बोलने से कि वहाँ चीटिंग हुई, वहाँ चीटिंग, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। सच में अगर चीटिंग हुई है तो पूरी एचएन अध्ययन की टीम आपके साथ है, पूरा शिक्षक समुदाय जो भी देख रहा है सब आपके साथ है, हम सारे लोग लगे हुए हैं। अगर कहीं से चीटिंग हुई है तो आपको आयोग का, जैसे आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, आपको पता है, आरओ जिसे आप कहते हैं, पूरे टीम ने मिलकर के, पूरे टीचर समुदाय, बच्चों ने मिलकर के पूरा साक्ष्य दिया आयोग को, पूरा साक्ष्य प्रदान किया, ठीक है। और अंततः क्या हुआ, इस एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। इसी तरह आप देखेंगे कि यूपी का जो पुलिस की वैकेंसी थी उसमें भी धांधली का आरोप लगा, तो उस एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन कब, जब आप साक्ष्य भेज पाएंगे, तो साक्ष्य प्रमाण के साथ आयोग को आप भेजिए। अगर आप अपनी प्रामाणिकता दे लेंगे तो आयोग जरूर इस पे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेगा। और सभी लोग लगे हुए हैं, आप लोग अभी के लिए प्रिपरेशन करते रहो। मैं बार बार कहता हूं कि अभी के लिए प्रिपरेशन करते रहो। जिनका भी इंटरव्यू का चांस बढ़ रहा है सब्जेक्ट वाइज, लगभग 50 से 55 नंबर के बीच में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनका कट ऑफ जा रहा है, क्योंकि कट ऑफ बहुत मिनिमम इस बार बहुत कम जाने वाली है। इस बात को आप समझ के चलिए। और तो इस बात को एकदम क्लियर कर दिया ना कि अफवाहबाजी से चयन आयोग परेशान है, तो आप लोग भी इस चीज को समझ गए होंगे कि आयोग क्यों परेशान है। अगर आयोग आपके पास साक्ष्य है तो आयोग ने बोल दिया भाई आप उसको भेजो, आप भेज करके उस पर बातचीत कर सकते हैं अपना। बाकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा इंटरव्यू का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। इंटरव्यू प्रोग्राम से आपको जुड़िए। अगर मान लीजिए कि एग्जाम कैंसिल भी होता है या एग्जाम आगे जाता है, दोबारा होता है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको तब तक कराएंगे जब तक इसका इंटरव्यू हो नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि आप हमारे बैच में एडमिशन ले लेंगे तो खत्म, वो जब एग्जाम दोबारा होगा तब, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता तब तक वो बैच आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, सिंपल बात करूं तो अगर आपको प्रमाण मिलता है कहीं से तो आप जाइए आयोग को साक्ष्य भेजिए कि भैया यहाँ पे चीटिंग का हुई है, ये मैं प्रमाण दे रहा हूँ। अगर कोई फालतू अफवाह फैला रहा है तो उसके खिलाफ भी चीटिंग करिए, क्योंकि हम लोग अभी बार बार कहते हैं कि ऐसा कोई जब तक सबूत नहीं हो तब तक बातें मत करो, क्योंकि मार्केट में हमेशा बातचीत होती रही है। जब भी हो प्रूफ के साथ बात करिए, प्रूफ के साथ आयोग को दीजिए, आयोग आपका काम करेगा। और अभी के लिए आप प्रिपरेशन मोड पे आ जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी एडवर्टीजमेंट 52 पे काम चल रहा है, इस भर्ती पे काम चल रहा है। अगर कुछ भी इसमें इशू नहीं आता है पुरानी वाली वैकेंसी में, तो एडवर्टीजमेंट नंबर 52 आपको जो लगभग 850 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जीडीसी की लगभग 580 प्लस वैकेंसी एकदम तैयार है जीडीसी वाली।
तो दोनों का प्रिपरेशन आपको करना है और अभी से करना पड़ेगा आपको। बैचेस हमारे यहाँ चल रहे हैं, आपको पता है कि आपको HN अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लेना है और अपनी पढ़ाई जो है इन सब फालतू की बातों को छोड़ करके पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए। अगर एग्जाम अच्छा गया है तो इंटरव्यू पे फोकस कर लीजिए, नहीं तो किसी और एग्जाम पे फोकस कर लीजिए। बाकी वैकेंसी दोबारा आने वाली, इस पर फोकस कर लीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने जीएस को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आपको पता है जीएस का लेवल कैसा रहा है आपके एग्जाम में। तो जीएस के लिए हमारा ये सामान्य दिन का प्रारंभ बैच शुरू हो चुका है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस सब कुछ मिल जाएंगी। आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। इसकी फीस जो है मात्र 301 रुपये रखी गई है, ताकि हर बच्चा इस बैच से जुड़ पाए। इसी तरह हिंदी साहित्य का हमारा प्रोफेसर बैच आ चुका है जेडीसी का, और ये हमारा यूपीएससी का इंटरव्यू प्रोग्राम है, जिसकी फीस मात्र 249 रुपये है। अगर आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं और पढ़ते रहिए। साथ में ये सब जो काम है इसको करते रहिए। अगर आपके पास साक्ष्य है तो जाइए आप आयोग को साक्ष्य दीजिए। आयोग को आप लिखित साक्ष्य दे सकते हैं या आयोग जा करके भी आप साक्ष्य दे सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई अपडेट होगा तो चैनल के टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम HN अध्ययन नाम से है, आप सर्च करेंगे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी अपडेट होगा तो टीम आपको अपडेट कर देगी। धन्यवाद।